दोस्तों रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है और ये अपडेट जो है ये अप्रेंटिसशिप जो करते हैं रेलवे से उनके लिए खास करके है। इसमें इफेक्ट ये पड़ेगा कि भाई देखो, एक तरफ से बहुत बड़ा फायदा होगा और दूसरी तरफ से बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या कर लिए हैं, ठीक है, जो कंप्लीट कर लिए उनको CCAA बोला जाता है, यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। तो उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट किस पे पड़ेगा? तो जो लेवल 1 का ग्रुप डी का जो भर्ती आता है रेलवे में, जो 2024 में भी आने वाला है अक्टूबर में, तो इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, सारा कुछ हम A to Z इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये अपडेट जो है सुबह में ही आ गया था। लेकिन जो है RTI जिन्होंने भी मेरे साथ शेयर किया है, अमित भाई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह अगर आपके पास भी RTI अगर आता है तो आप लोग जो है, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर के शेयर कर सकते हैं, जिससे कि सभी को पता चलेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से अमित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद RTI शेयर करने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे वीडियो में बढ़ते हैं और जानते हैं कि RTI में इन्होंने क्या क्वेश्चन किया था और क्या रिप्लाई आया है और इससे क्या फायदा होगा अप्रेंटिसशिप वालों को और क्या नुकसान होगा। ठीक है, तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो गाइस ये है RTI जो अमित भाई की तरफ से लगाया गया था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ये यानी कि जनरल मैनेजर जो GM का ऑफिस होता है वहाँ से इनका जो है रिप्लाई आया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारा कुछ डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन है, जो कि 7 अगस्त को इनके द्वारा लगाया गया था और यहाँ पे जो एक्शन लिया गया है वो 29 अगस्त को लिया गया है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं है। तो इनके द्वारा देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन टोटल पूछा गया था, जिसमें से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो यानी कि दूसरा नंबर में जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर में इसमें क्या पूछा गया था कि इफ़ CCAA कैंडिडेट गेट मोर मार्क देन रेगुलर कैंडिडेट देन इन विच लिस्ट ही गेट रेगुलर और अप्रेंटिसशिप कोटा अंडर 20% रिजर्वेशन। इनके द्वारा यही पूछा गया है साफ साफ कि अगर कोई CCAA कैंडिडेट है, वो अगर रेगुलर कैंडिडेट आपको पता होगा कि जो जैसे 20% के अंतर्गत में यानी कि ये CCAA को रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, 20% सीट पर ग्रुप डी का। मैं आपको सबसे पहले यानी कि कुछ जानकारियां बता देता हूं, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे में यानी कि अप्रेंटिसशिप लोग करते हैं। ठीक है, और अप्रेंटिसशिप जो करता है उसको 20% उसका सीट रिजर्वेशन होता है। लेवल 1 का जो भर्ती आता है उसमें से 20% का सीट रिजर्व रहता है। ठीक है, यानी कि मान के चलिए अगर 1 लाख के करीब में अगर वैकेंसी आए तो उसका 20,000 जो वैकेंसी रहता है वो अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं उनके लिए ये रिजर्व रहता है। ठीक है, और जिसमें से यानी कि अप्रेंटिसशिप फाइट करते हैं। ठीक है, ऐसा पहले यानी कि लोग बोलते थे और हम भी वही बोलते थे भाई सभी को। ठीक है, हमको भी कोई अगर पूछता तो हम भी यही बोलते थे कि हाँ ऐसा ऐसे कुछ है कि जो अप्रेंटिसशिप से भरेगा उसका काउंट अप्रेंटिसशिप से होगा, क्योंकि इसके पहले ऐसा कुछ यानी कि कहीं भी रिप्लाई वगैरह और ऐसा कहीं कुछ पिछला भर्ती में ऐसा नहीं देखा गया था। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा मेरिट लिस्ट भी था जिसमें से लोग 76 नंबर करके यानी कि अप्रेंटिसशिप वाला और प्लस में CBT वाला, ये दोनों जोड़ करके 76 नंबर, 57 नंबर, 63 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर इस तरह से लाए हैं। लेकिन उनका जो है अप्रेंटिसशिप से ही सिलेक्शन हुआ है। उनका जो है जनरल यानी कि रेगुलर कैंडिडेट में यानी कि उनको सीट नहीं मिला है, ना ही वो उसमें गए थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ था पहले। लेकिन अभी क्या है कि इनके द्वारा जो यहाँ पे RTA लगाया गया, जिसमें यानी कि पूछा गया कि जो CCAA कैंडिडेट रहेगा और अगर ज़्यादा नंबर लाएगा रेगुलर कैंडिडेट से तो वो 20% का रिजर्वेशन में उसका काउंट किया जाएगा या रेगुलर कैंडिडेट में। तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्लाई आया है कि अनरिजर्व मतलब जनरल। ठीक है, UR जो लिखा जाता है ना भाई शॉर्ट में, उसी को अनरिजर्व लिखा जाता है फुल फॉर्म में, और इसी को यानी कि जनरल बोला जाता है। ठीक है, जनरल करके इसी को बोला जाता है। तो गाइस यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि देखिए जनरल जो, देखिए यहाँ से एक RTI का रिप्लाई है, ये एक और RTI का रिप्लाई दिखाऊंगा जो कि इनके द्वारा, अमित भाई के द्वारा ही यानी कि सेम लगाया गया था। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में लगाया गया था और इनके द्वारा साउदर्न रेलवे में भी लगाया गया था। ठीक है, वो भी मैं RTI का रिप्लाई दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ का जो रिप्लाई आया है इसमें से ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि देखिए अप्रेंटिसशिप जो होता है ना CCAA, इसमें भी यानी कि SC, ठीक है, ST प्लस में OBC, ये तीन कैटेगरी होता है, प्लस में EWS भी होता है, प्लस में जनरल होता है। ठीक है, ये तरह का यानी कि कैटेगरी होता है इसमें भी। ठीक है, इसके अलावा जो रेगुलर कैंडिडेट रहते हैं जो कि 20% के अंतर्गत में नहीं आते हैं,
इसमें भी यानी कि SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन और यहाँ पे जनरल इस तरह से कैटेगरी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इनके तरफ से जवाब आया है यहाँ पे अनरिजर्व बोला गया, इनके द्वारा यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन कि जो अप्रेंटिसशिप वाला रहेगा ज़्यादा नंबर अगर लाएगा रेगुलर कैंडिडेट से तो अप्रेंटिसशिप का 20% के रिजर्वेशन के अंतर्गत में आएगा या रेगुलर में, तो इनके द्वारा केवल यहाँ पे अनरिजर्व लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे इनको बोलना चाहिए था यानी कि साफ साफ कि रेगुलर यानी कि कैंडिडेट के अंतर्गत में आएंगे, लेकिन फिर भी चलिए हम अनरिजर्व अगर लिखा जा रहा है तो समझ लेते हैं कि जनरल में आएगा, एक तरह से समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा भी मैं एक और RTI का रिप्लाई आपको दिखाता हूँ। गाइस इस RTI में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है साउदर्न रेलवे के में लगाया गया था, अमित भाई के द्वारा ही लगाया गया था, ठीक है। जो 5 क्वेश्चन उसमें पूछा गया था उस सेम टू सेम 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया था, ठीक है। तो पहला, ये तीसरा, चौथा, पांचवा का हम लोग नहीं देखते, यहाँ पे हम लोग क्वेरी नंबर 2 जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या इनके द्वारा यहाँ पे देखिए ये डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच यानी कि ये साउदर्न रेलवे की तरफ से आया, सेलम की तरफ से, ठीक है। तो इसमें इनके द्वारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में सेम टू सेम वही वाला पूछा गया था कि जो है अप्रेंटिसशिप वाला जो रहेगा जो CCAA है वो अगर रेगुलर कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर अगर लाता है तो उसका जो है वो किस में काउंट किया जाएगा, 20% जो रेलवे अप्रेंटिसशिप को सीट जो है रिजर्व रहता है उसके अंतर्गत में काउंट किया जाएगा या रेगुलर में। तो देखिए यहाँ पे इनके द्वारा दूसरा नंबर में क्या रिप्लाई आया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेरी नंबर 2 में यहाँ पे लिखा गया साफ साफ पूरा CCAA कैंडिडेट्स स्कोर्स मोर मार्क्स देन अ रेगुलर कैंडिडेट्स he or she will be counted in the regular candidates quota list and not in the list under 20% रिजर्वेशन। यहाँ से पूरा साफ साफ ये हो रहा है कि अगर कोई CCAA कैंडिडेट अगर रहेगा वो अगर जो होता है, मान के चलिए हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए CCAA कोई कैंडिडेट है जो अपना 1/3 नंबर और 2/3 नंबर मिला करके अगर वो मान के चलिए यहाँ पे 63 नंबर लाता है, ठीक है। और जो रेगुलर कैंडिडेट रहते हैं जो कि CCAA के अंतर्गत में नहीं आते हैं उनका अगर कट ऑफ मान के चलिए SC ST OBC प्लस में जनरल ये सभी का अलग अलग कनी की जाता है कट ऑफ। तो मान के चलिए कोई कैंडिडेट अगर OBC है, ठीक है, OBC है कैंडिडेट और वो उन्होंने जो है अप्रेंटिसशिप किया है रेलवे से और इनका 63 नंबर दोनों को जोड़ करके आता है, ठीक है। जैसे कि रेलवे अप्रेंटिसशिप जो किया है उसका 1/3 प्लस में CBT में जो नंबर लाएगा उसका 2/3 करके, ठीक है, 63 नंबर उसका टोटल आ जाता है। जो कि ये रेगुलर कैंडिडेट में जो यानी कि रेगुलर कैंडिडेट जो रहेंगे उसमें से अगर OBC का कट ऑफ अगर गया है 60, ठीक है, OBC का कट ऑफ अगर 60 गया है और इन्होंने कितना लाया है 63, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ हो गया कि इन्होंने जो है इन्होंने यानी कि ये CCAA वाले थे तो ये क्या हुआ कि ये 60 नंबर का जो कट ऑफ था ये पार कर गए, ठीक है। तो इनका जो अब रहेगा ना ये CCAA के अंतर्गत में यानी कि काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, इनका काउंट किया जाएगा रेगुलर कैंडिडेट के रूप में, ठीक है। यानी कि ये 20% के अंतर्गत में ये अब नहीं आए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि भाई देखो इससे क्या नुकसान होने वाला है और क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़ायदे का बात करता हूँ कि सबसे पहले देखो भाई यहाँ पे क्या होगा पहला नंबर में कि यहाँ पे अधिक से अधिक स्टूडेंट जो अप्रेंटिसशिप वाले रहेंगे उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा चीज़ ये होगा कि अप्रेंटिसशिप का जो कट ऑफ रहेगा वो कम होगा क्योंकि जो ज़्यादा नंबर लाएंगे वो रेगुलर में चल जाएंगे, ठीक है। तो और बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा यानी कि जो कम नंबर लाते थे, जो कमज़ोर रहते थे स्टूडेंट, उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा यानी कि चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गाइस जब हम लोग बात करते हैं नुकसान का, ठीक है, फ़ायदा जो था वो मैं आपको बता दी हूँ, अब हम नुकसान की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे नुकसान ये होगा कि जो CCAA कैंडिडेट रहेगा और ये इन्होंने जो भी यानी कि ये रेगुलर कैंडिडेट का मेरिट पार करेगा तो इसका यहाँ पे देखिए ये तो चला गया अब किस में, रेगुलर में चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब रेगुलर में जाएगा तो क्या ये जो यहाँ पे CCAA में क्या होता है कि फिजिकल में छूट रहता है, तो क्या इसको यहाँ पे फिजिकल में छूट मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे सोचने वाला बात है क्योंकि इसका काउंट जो है रेगुलर में हो रहा है तो क्या इसका जो है यहाँ पे फिजिकल होगा या नहीं होगा, ये यानी कि बहुत यानी कि डाउट वाला बात है। तो इसी को लेकर के मैं RTI लगाया हूँ, उसका रिप्लाई क्या आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। दूसरा चीज़ ये रहेगा यहाँ पे नुकसान में, दूसरा नुकसान ये है भाई कि देखो जो भी यानी कि CCAA कैंडिडेट रहता है, ठीक है, वो अगर मान के चलिए 63 नंबर लाया, ठीक है, और इसका जो है यहाँ पे 20% के अंतर्गत में ही यानी कि इन्होंने जो फॉर्म भरा था और इनका 20% का जो है रिजर्वेशन मिला था, तो इन्होंने जब फॉर्म भरा था तो ज़रूर ये जो अच्छा पोस्ट रहता है जैसे कि असिस्टेंट वर्कशॉप रहता है, ठीक है, उसके बाद हो गया पॉइंट्समैन हो गया और ये बहुत अच्छा पोस्ट जो होता है उसमें यानी कि ये फर्स्ट सेकंड करके इस तरह से भरे होंगे प्रेफरेंस में। अब क्या होगा
कि जब ये CCAA के अंतर्गत में जो 20% का कोटा था, इसमें से जब ये रेगुलर में जाएंगे, ठीक है, मान के चलिए रेगुलर में जाएंगे, OBC के अंतर्गत में जाते हैं, ठीक है, तो फिर जनरल के अंतर्गत में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 63 नंबर ये लाए थे, जो कि पिछला यानी कि एग्जाम्पल लेकर के मैं चल रहा हूँ, और 60 नंबर कट ऑफ गया था, ठीक है, तो 63 नंबर ये लाए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारा कैंडिडेट जो रहेंगे OBC में, और जनरल का कट ऑफ मान लेते हैं कि यहाँ पे 65 गया, ठीक है, तो बहुत सारा जो कैंडिडेट रहेंगे OBC में, ठीक है, रेगुलर में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रेगुलर का, बहुत सारा कैंडिडेट जो रहेंगे रेगुलर का OBC में, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई 64 नंबर भी लाया होगा, कोई 64.5 यानी कि 64.5 भी लाया होगा, कोई 63 कुछ लाया होगा। तो इसमें से क्या होगा कि जो अच्छा पोस्ट रहेगा वो तो OBC वाले जो ज़्यादा नंबर लाए हैं 63 नंबर से, तो उन्हीं को मिलेगा ना। अब देखिए यहाँ पे इनका क्या था कि 63 नंबर ये जो लाए थे, ठीक है, तो इनको यहाँ पे 20% के अंतर्गत में जो CCAA का कोटा था, इनके अंदर में क्या होता कि ये जो पोस्ट भरे थे, क्योंकि इनका नंबर ज़्यादा था, ये जो पोस्ट भरे थे उनको वो पोस्ट मिल जाता फर्स्ट प्रेफरेंस वाला है, तो पोस्ट का इसमें आने की फ़ायदा मिलता CCAA का 20% के अंतर्गत में। लेकिन इनका अब अगर मान के चलिए रेगुलर कैंडिडेट में ये चले जाते हैं, तो इनका जो है एक तरह से पोस्ट प्रेफरेंस जो भरे थे उसके अकॉर्डिंग ना मिल करके इनको जो है कोई भी पोस्ट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर में जो रहेंगे वो इनसे भी तो 63 नंबर से भी तो कोई ज़्यादा लाया होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए हम RTI लगाए हैं इसी को कंफर्म करने के लिए कि उसमें क्या रिप्लाई आता है। अगर ऐसा हुआ तो देखिए एक तरह का खुशी है कि अधिक से अधिक जो है जो सीट यानी कि खाली चला जाता था, ठीक है, वो अब क्या होगा कि भरेगा। और यहाँ पे देखिए अप्रेंटिसशिप वाला का सीट जनरल वाले लेते थे, लेकिन अब अप्रेंटिसशिप वाले जो है जनरल वाले में भी जा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इससे अधिक से अधिक यानी कि अप्रेंटिसशिप वाले आएंगे और अधिक से अधिक यानी कि लोगों का सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे अगर पोस्ट में थोड़ा सा अगर इधर उधर हो ही जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे यहाँ पे जो है जॉब लगना है, ठीक है। तो बाकी जो यानी कि RTI में रिप्लाई आया था वही मैं आपको यानी कि समझाने की कोशिश किया हूँ। इसके अलावा भी जो RTI का रिप्लाई आगे भी आएगा वो भी मैं आपको यानी कि ज़रूर शेयर करूँगा। और आपने अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और अमित भाई ने ये RTI शेयर किया है, उनको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पास भी कोई तरह का अगर RTI आता है तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए और वहाँ पे आप लोग जो है शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।